चलो विनर्स, स्वागत है एक बार फिर से विपिन सेना श्रेष्ठ इंग्लिश के क्लास में। आप लोग बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक हो, जिसे पता है कि अभी क्या हो रहा है, कितनी मशक्कत के बाद आप इस तरह के क्लास को कर रहे हो। इसका फायदा जो ले लिया सो ले लिया, जीतता वही है जो फायदा लेता है। क्योंकि एक कथन है कि सारी दुनिया कहती है हार मान लो। जब सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है, एक बार और कोशिश कर, एक बार और कोशिश कर, तू जरूर जीत सकता है। एक बार और कोशिश कर, तू जरूर जीत सकता है। दुनिया कहता है हार मान लो, दिल कहता है एक और कोशिश कर लो, शायद तुम जीत जाओ। यानी कुल मिलाकर दुनिया हमें हराने पर तुला है और दिल कहता है बेटा एक और मेहनत कर लो, तुम जीत जाओगे। मेहनत करने में हर्जा क्या है? और हम लोग उसी मेहनत को कर रहे हैं। इतना सारा दुनिया अभी व्यस्त है ऐसे न्यूज को सुनकर जिसे उसमें एक डर का समावेश होता जा रहा है। डर के आगे जीत है। ये मेरा प्रयास है कि मैं आपको इस संकट की घड़ी में भी इंग्लिश में सिखा रहा हूं। और यह बड़ी संकट में आप इंग्लिश सीख रहे हो, ग्रामर पोर्शन अलग सीख रहे हो 11 बजे से, जहां आपने 2 दिन जो सीजीएल हमारा मेंस है उसके प्रश्नों को आपने बनाया, फिर अगले वीक में वो आने वाला है। 3 दिन ग्रामर, 2 दिन आपके पास सीजीएल के मेंस के क्वेश्चन, 2 दिन रेस्ट भी मैंने दिया, शनिवार और इतवार को। शाम में 3 दिन एयरफोर्स का, 2 दिन वोकैब का विथ पैसेज। आज आपका उसी का अगले हिस्से की ओर हम चलते हैं। जो हमारा पहला पार्ट है वोकैब सेक्शन का, वह है हमारा एक पैसेज। और पैसेज आपके सामने है। मैं यही चाहूंगा कि आपको पैसेज खूब बढ़िया से पढ़ लेना है। यह हमारा सेट नंबर 9 है, यानी 8 तक अब तक हमने पैसेज को पढ़ा है। आपका काम है उस 8 पैसेज को बढ़िया से पढ़ें। दोबारा जाकर पढ़ेंगे अपने आप हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं हमारे पैसेज की ओर, जहां आपके सामने एक पैसेज है। और इस पैसेज को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मैं समझता हूं कि पैसेज के क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा भाई मिला लें। हाँ, अब ये आपका हो गया। अब चलते हैं हम लोग अपने पैसेज की ओर। आइए तो कहता है वंस 3 ओल्ड मैन, एक बार की बात है 3 ओल्ड मैन, बूढ़ा व्यक्ति, सेट आउट ऑन अ जर्नी टुगेदर, एक जर्नी पर एक साथ गया। जर्नी का मतलब क्या होता है? यात्रा। जर्नी का मतलब क्या होता है जी? यात्रा। ये जर्नी माने यात्रा। और टुगेदर का मतलब एक साथ। एक साथ तीनों लोग एक यात्रा पर गए। ठीक है। वन ऑफ देम वाज बाल्ड। बाल्ड माने गंजा, उबाला 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 वाला गंजा, है ना? क्या गाना बनाया है यार बनाने वाले ने, बाला 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 शैतान का साला। क्या कैसा गाना है, और लोग इसी में झूम रहा है। तो बाल को बचा कर रखो भाई, अच्छी बात है। कहता है ये बाल्ड है। बाल्ड का मतलब क्या हुआ? गंजा। सेकेंड वाज फिलोसफर। फिलोसफर का मतलब दार्शनिक। दार्शनिक, हाँ, अच्छी अच्छी बात करने वाला। द थर्ड वन वाज बार्बर। बार्बर का मतलब बाल बनाने वाला।
कौन? बोलो कौन? दर्जी। क्या कहलाता है जी? बोलो ना। अब हम नहीं लिखेंगे, हमको तो लगता है कि हम ही को नहीं आता है क्या। चलिए, तो बार्बर महोदय के द्वारा जो बाल हमारा बनाता है उसकी बात को हम लोग कहते हैं एट नाइट, रात में। दे डिसाइडेड दैट, उन लोगों ने निर्णय लिया। क्या लिया? निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब निर्णय लिया। दैट ईच वन ऑफ देम, यानी उन तीनों में से कोई एक। ईच वन माने प्रत्येक। तो बार्बर बता देना भाई कि आता है ठाकुर जो बाल काटते हैं, है ना, गांव घर के भाषा में जो बोलते हो तुम लोग बोलते रहना। शुड सीट फॉर टर्न बाय टर्न, यानी एक के बाद एक। टर्न बाय टर्न का मतलब क्या हुआ? एक के बाद एक। है ना, यानी कहता है कि एक बार 3 बूढ़े व्यक्ति एक यात्रा पर गए। उन तीनों में से एक गंजा व्यक्ति था, एक फिलोसफर दार्शनिक था, एक बाल काटने वाला ठाकुर था। एट नाइट, रात में, जब रात हो गई, अब आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही है, तो उन लोगों ने निर्णय लिया दैट ईच वन ऑफ देम, उन तीनों में से प्रत्येक, सिट फॉर टर्न बाय टर्न, यानी 2 लोग सोएगा और एक जागेगा। 2 को सो जाना है और एक को जाग जाना है। द फिलोसफर, पहला कहता है द बार्बर वाज टू कीप वॉच फर्स्ट, यानी सबसे पहले कौन जागेगा? बार्बर। ठाकुर महोदय सबसे पहले जागेंगे। द फिलोसफर आफ्टर, सबसे पहले कौन जागा? बार्बर। सेकंड में फिलोसफर। आफ्टर दैट एंड बाल्ड मैन लास्ट ऑफ ऑल, और अंत में कौन जागेगा? तो जो हमारा बाल्ड मैन है, गंजा व्यक्ति, वह जागेगा। मतलब क्या हुआ कि पहला हो गया बार्बर, दूसरा हो गया फिलोसफर, और तीसरा टर्न किसका? तो गंजे व्यक्ति का आएगा। चलिए, अच्छी बात है। जब ये तीनों का आपके पास आ गया, अब देखिए क्या बनता है आगे। सो द फिलोसफर एंड द बाल्ड मैन, जो हमारा फिलोसफर था और जो बाल्ड मैन था, वेंट टू स्लीप, वो सोने चला गया। तो जागा कौन? बार्बर। पहले कौन आएगा? फर्स्ट हो गया बार्बर, पहला हो गया बार्बर, सेकंड नंबर हो गया फिलोसफर, और तीसरा नंबर हो गया बाल्ड। यही ना हुआ? तो कहता है फॉर सम टाइम, सॉरी, एंड द बार्बर वाज ऑन वॉच, यानी अब जागा कौन? बार्बर। यानी 3 व्यक्तियों में से निर्णय हुआ कि तीनों में बारी बारी से एक जागेगा, 2 सोएगा। तो उस तीनों में क्रम बना, तो पहला बार्बर हो गया, दूसरा फिलोसफर हो गया, और तीसरा बाल्ड हो गया। अब जो है आगे कहता है कि इस तरह से अपने डिसीजन के अनुसार बार्बर जागा और दोनों चले गए सोने के लिए। फॉर सम टाइम, कुछ समय के पश्चात, ही केप्ट अवेक, अवेक का मतलब जागना। बट इन द एंड, कुछ समय तो वो आराम से जागा, वह देखते रहा दोनों आदमी को कि सोया हुआ है कि नहीं, कि वो भी जागा हुआ है। ऐसा ऐसा देखते देखते उसका समय बीत गया। लेकिन अंत में, इन द एंड, ही फेल्ट टायर्ड, वह थकान महसूस किया। टायर्ड का मतलब थकान। मतलब अंत में जब अब उसका समय खत्म होने वाला है, तब उसको अब थकान महसूस होने लगा ऑफ इट, एंड ही थॉट, और वो सोचता है अब सम डाइवर्सन। डाइवर्सन का मतलब होता है मनोरंजन। परिवर्तन। हाँ, डाइवर्सन का मतलब क्या हुआ?
परिवर्तन या मनोरंजन। यानी जब वह अंत अब होने वाला था, दूसरे को जगाने की बारी आने वाला था, तब उसके दिमाग में एक मनोरंजन सूझा। एज अदरवाइज इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, नहीं तो यह कठिन हो जाता फॉर हिम टू पास टाइम। यानी समय को बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा था और हो जाता। यानी जब वो जो ठाकुर महाशय हैं, वो जब नींद में अब उनको जाने मारे, अब सोने का बारी आ रहा था, तो उनके मन में सूझा कि कुछ मनोरंजन किया जाए, नहीं तो हो सकता है कि उन लोग के उठने के पहले ही हम सो जाएं। अब मनोरंजन करना शुरू किया। अब इसके पास क्या होगा? रेजर। देखिए क्या कहता है, देन ही टूक आउट द रेजर। तब उसने टूक आउट माने निकाला। रेजर तो समझते हो ना, दाढ़ी बनाने वाला रेजर। रेजर को उसने निकाला, रेजर को उसने निकाला फ्रॉम हिज बॉक्स। उस ठाकुर का एगो बक्सा होता है ना, इतना बड़ा काठ का, कितना को तो उसी पर बैठा के कट कर देता है। हम भी खूब कटाए हैं, ईटा पर बैठ के बगल में उसको रख के कटाए हैं। मेरा बेटा नहीं कटाता है, उसको चाहिए क्या, तो हम पूरा बढ़िया सैलून में जाएं। और हम लोग को तो आजो लगता है कि ना यही ठीक है, वो अच्छा से काटता भी है। जो बोलोगे डांट फटकार को सुनियो लेगा, और वहां वाला तो तुम्ही को डांट देगा। ठीक तो बनाए हैं, तो अंतर है। तुम्हारे बाबूजी और तुम में अंतर है भाई। तुम्हारे बाबूजी आज भी वही बेचारे ईटा छाप में ही लगे होंगे, लेकिन तुमको तो लगता होगा कि बाल एने से खरोंच दे, एने से खरोंच दे, और कम से कम 200 रुपया उसको दे दे। वैसा बाल तो तुम्हारे बाबूजी डेली तुमरा निकाल सकते हैं, एक इधर पकड़े एक इधर पकड़े, पड़ता है कि नहीं रे? हाँ, खैर चलिए। तो देन ही टूक आउट द रेजर फ्रॉम हिज बॉक्स। बक्सा में से रेजर निकाला एंड सेव्ड द हेड ऑफ द फिलोसफर। लीजिए, वो जो दोनों सोया हुआ था, उसमें जो फिलोसफर था उसके माथा को मोड़ दिया, उसका पूरा बाल रेजर से हटा दिया। किसका? फिलोसफर का। पहला बारी किसका आना था जी? पहला बारी था बार्बर का, दूसरा बारी फिलोसफर का, और तीसरा बारी बाल्डमैन का। ये क्या किया? तो बार्बर अपने तो बाल वाला था कि नहीं, तो देख लिख लो नहीं है, लेकिन उसने क्या किया कि उठा, रेजर निकाला, और फिलोसफर के बाल को सफा चट कर दिया। चलिए भाई, एट द फिक्स्ड टाइम, अपने नियत समय पर, ही वोक अप द फिलोसफर। उसने क्या किया? फिलोसफर को उठाया। कौन? बार्बर ने। एंड हिमसेल्फ वेंट टू स्लीप, और अपने चल गया सोने के लिए। अपने चला गया सोने के लिए और फिलोसफर को उठा दिया। अब फिलोसफर का भी बाल नहीं था, अब बाल्डमैन का भी बाल नहीं था, दोनों का बाल नहीं था। ध्यान देना, When the philosopher got up, जब फिलोसफर उठा, जब वह फिलोसफर जागा, felt his head all over, उसने क्या पाया? उसका हेड है ये नहीं है, ऑल ओवर, पूरा सफा खत्म हो गया है, बाल एकदम नहीं है। He was startled। startled का मतलब आश्चर्य करना। उसने आश्चर्य किया एंड सेड इन सरप्राइज, और आश्चर्य से वह अपने आप में बोलता है, इट इज माई टर्न, यह तो मेरा समय था, यह मेरा समय था। एंड दिस रेचेड फेलो, रेचेड का मतलब क्या होता है? अधम, नीच। यह नीच व्यक्ति, माने दोस्त है तो गाली दिया, हैज अवेकेंड बाल्डमैन, समय मेरा था, और जगा दिया किसको? तो बाल्डमैन को। अपना ही सर ऐसे देखता है, अब बाल नहीं है, तो अपने सोचता है कि तो बाल्डमैन है, आज सोना था, माने जागना था हमको। यानी उसको लग रहा था कि जो बाल नहीं है तो वह बाल्डमैन है, और सोच कौन रहा है? तो फिलोसफर। क्या बात है।
यानी उसको दिग्भ्रम हो गया। बार बार जब उसको लगा कि अब समय बिताना बड़ी मुश्किल हो रहा है तो उसने अपना रेजर निकाला, फिलोसफर का सर मुड़ दिया। जब फिलोसफर का बारी आया, जब वह उठा तो उसने अपने सर पर जब ऐसे ऐसे फेरा तो देखता है बाल नहीं है। उसको लगा कि अरे ये तो बाल्ड मैन है, उसको दिमाग में आ रहा है। अब फिर कह रहा है कि कैसा नीच व्यक्ति है जो बाल्ड मैन को उठा दिया, तो अभी तो मेरा समय था। मतलब वो अपने आप में सरप्राइज कर रहा है। तो इस तरह से पूरे कहानी का झिस्ट यह हुआ कि 3 लोग बूढ़े व्यक्ति जो जर्नी पर गए, बार बार पहला था जागने वाला और 2 सोया कौन, तो फिलोसफर और बाल्डमैन। दूसरा टर्न आया फिलोसफर का, जब वह जागा तो वो अपने बाल पर हाथ फेरता है। उसे लगता है कि अरे मैं तो गंजा व्यक्ति हूं, मेरे तो बाल नहीं। इसका मतलब वह जो व्यक्ति था रेचेड फेलो यानी बार्बर, उसने गलत आदमी को जगा दिया। यह सोच रहा है, वह खुद ही सोच रहा है। क्या बात है। क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से। बोलो जी पहला क्वेश्चन पढ़ो। द फिलोसफर गॉट अप, फिलोसफर उठ गया। बिकॉज ही रियलाइज दैट हिज हेड वॉज बीइंग शेव्ड ऑफ, जब उसने महसूस किया कि उसका सिर मुड़ गया है तब उठा, ऐसा नहीं था। सेकेंड नंबर, इट वॉज हिज टर्न टू कीप वॉच, यानी अब उसका समय आया था जागने का और बार्बर के सोने का। यह तो बात सही है था। तीसरा है, थर्ड नंबर है आपके पास, क्या भाई, कि ही वॉज फीलिंग नो वेल, वो अच्छा फील नहीं कर रहा था। ही वॉन्टेड सम अम्यूजमेंट, फिलोसफर अम्यूजमेंट का मतलब क्या हुआ, आनंद। आनंद किसको सूझ रहा था, बार्बर को। अरे 2 नंबर होगा इसका उत्तर, 2 ही ना होगा। उसका बारी आया तो उसको उठा दिया, लेकिन वो तो अपने आप को गंजा समझ रहा था कि हम ही बाल्ड मैन हैं। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से पढ़िए। दो नंबर पढ़िए। कहता है द बार्बर सेव्ड ऑफ द हेड ऑफ, वो जो बार्बर था उसने किसका सर मोड़ दिया था, फिलोसफर का। क्यों मुड़ा था भाई, क्योंकि पहला ही वॉज जेलस ऑफ हिम, जेलस माने ईर्ष्या, क्योंकि उसको फिलोसफर से ईर्ष्या था। कहीं ईर्ष्या का शब्द आया है, नहीं। ही वॉन्टेड टू डिस्टर्ब द फिलोसफर, उसको लग रहा था कि इसको जरा तंग किया जाए। डिस्टर्ब यानी तंग करना, नहीं होगा। ही वॉन्टेड सम अम्यूजमेंट, आनंद चाह रहा था, यानी इसका उत्तर होगा नंबर 3, होगा ना। तो उत्तर नंबर 3, उसको लग रहा था कुछ मजाक करते हैं नहीं तो हमको नींद आ जाएगा, और वह उसने उसका सरे लेके पूरा मोड़ दिया, यानी उत्तर नंबर होगा 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस डिसाइडेड बाय देम, यानी सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और तीसरा कौन आएगा। तो देखो कौन कौन आएगा। तो पहला तो बार्बर आएगा, तब फिलोसफर आएगा, और तब चौथा कौन, बाल्डमैन। यानी मेरे कहने का उत्तर हो गया बार्बर, फिलोसफर एंड बाल्डमैन, यानी नंबर 3। यही ना होगा, उत्तर नंबर होगा 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य को खोजना है। आइए सत्य को जो नहीं है उसको, यानी असत्य खोजिए, असत्य को खोजिए। पहला, ऑल द 3 men डिसाइडेड टू कीप वॉच 1 by 1, तीनों
वन बाय वन जागेंगे, ऐसा निर्णय लिया। तो ये तो सही बात है। द बार्बर वोक द वर्ल्डमैन, बार्बर ने वर्ल्डमैन को जगाया था कि फिलोसफर को जगाया था? अरे जगाया था फिलोसफर को। वो बाल पर हाथ फेरा तो उसको लगा कि वर्ल्डमैन है, यही ना गलत हो गया। तीसरा क्या था? द हेड ऑफ द फिलोसफर वाज शेव्ड ऑफ, फिलोसफर का सर मोड़ दिया गया था, सही है। द फिलोसफर वाज स्टार्टल्ड ऑन फीलिंग हिज हेड ऑल ओवर, उसका सर पर बाल नहीं देखकर उसको अपने आप में लगने लगा था कि अरे ये तो बड़ा विचित्र हो गया। यानी उत्तर नंबर क्या होगा? 2 नंबर। जगाया किसको था? फिलोसफर को, लेकिन अपने आप को क्या समझा? हम वर्ल्डमैन हैं। ठीक है ना। तो ये रहा आपका 5, मैंने एक पैसेज पढ़ाया, उसके 5 क्वेश्चन है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, न केवल एसएससी के विभिन्न एग्जाम के लिए, चाहे वह आपका ग्रेजुएट लेवल का हो, सीएचएसएल का हो, स्टेनोग्राफर का हो, एमटीएस का हो, बल्कि मैं कहता हूं आपके एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, आपके एनडीए के लिए, सीडीए के लिए, सबके लिए पैसेज है भाई। अब आगे आने वाले 6ठा से लेकर 25 क्वेश्चन तक आप यहां पर पढ़ोगे क्या भाई? तो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड और इडियम एंड फ्रेज देखते चलिएगा। यह सिनोनिम, चलिए देखिए भाई, अब आप लोग ध्यान से बनाने का प्रयास करेंगे। मॉडल पहला वर्ड है, मॉडल। अब मॉडल का वर्ड क्या होता है आप लोग देखें, पहले एक 10 सेकंड लेकर अपने आप को इसके साथ जोड़कर पहले आप उत्तर अपने बनाएं, फिर मैं आपको उत्तर देता हूं। ठीक है। तो पहला है मॉडल। मॉडल का मतलब होता है कठिनाई, मुश्किल। मॉडल का मतलब होता है कठिनाई या मुश्किल। जब कठिनाई या मुश्किल है तो इसमें से 3 वर्ड है, 4 वर्ड है, 4 में से कौन होगा? तो उत्तर नंबर 2 होगा। डिफिकल्टी का मतलब कठिनाई, पहला ऑर्डर मतलब क्रम, और नहीं तो आदेश। एनलाइटेनमेंट ज्ञान, एनलाइटेनमेंट का मतलब क्या हो गया? ज्ञान, है ना, ज्ञान को बढ़ाना। और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया? संगठन हो गया। तो मॉडल का मतलब डिफिकल्ट हो गया, यानी नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। आपके सामने 7वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है। ये देखिए क्या बढ़िया क्वेश्चन है। प्लॉड, पैर को घीस घीस कर चलना, उठा पटक करके चलना, यानी बड़े ही ड्रैग करते हुए चलना। ड्रैग चाल उसको कहते हैं, इसको कहते हैं घसीटते हुए चलना। घसीटते हुए चलना, इसका नाम हुआ ड्रैग। ड्रैग का मतलब ये होता है घसीटते हुए। ब्रीज का मतलब ठंडी हवा। हाँ, वॉक लाइटली हल्के से चलना, हल्के से चलना, है ना। और टिप टो, टिप टो का मतलब क्या होता है जी? टिप टो का मतलब होता है छिप कर जाना। छिप कर जाना। अरे क्या होता है ना, जो ऐसे ऐसे धीरे 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 पैर उठाकर ऐसे ऐसे चलते, उसी कहते हैं टिप टो। तो हो गया प्लॉड माने घसीटते हुए चलना, भारी कदम से चलना, थक हार कर चलना, घसीट कर चलना, यानी उत्तर होगा ड्रैग। याद हो रहा है? कल भी मैंने आपके सामने 25 क्वेश्चन लाया था, एक एसएससी के पैसेज को भी लाया था। इतने अच्छे से मैंने पैसेज को समझाया कि आसानी से क्वेश्चन आपका बन जा रहा था। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। और 8वां नंबर क्वेश्चन है डिफाई। देखो ध्यान से, डिफाई
क्या होगा जी? डिफाई का मतलब होता है, डिफाई का मतलब होता है घृणा उत्पन्न करना, घृणा उत्पन्न करना। डिफाई का मतलब हुआ घृणा उत्पन्न करना या उपेक्षा करना, इसको कहते हैं उपेक्षा करना। तो उपेक्षा करने का वर्ड होगा रिपेल। अट्रैक्ट का उत्तर क्या होता है? रिपेल, विकर्षण। गिव इन, पहला वर्ड क्या है आपका? गिव इन, इसका मतलब होता है हार मानना। देखिए ये फ्रेज है, ये ध्यान देना। गिव इन का मतलब हुआ हार मानना। ये क्या है? ओबे, आज्ञा मानना, आज्ञा मानना। सरेंडर, समर्पण। सरेंडर माने समर्पण। तो ये आपके पास हुआ 8 नंबर का उत्तर मेरा बन गया क्वेश्चन नंबर 8 का 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 9। चलो जी हीरो। लैडेन, लैडेन चलो चलो जल्दी चलो। लैडेन का मतलब भरा हुआ, भरा हुआ। जहाज पर बोझ लदा हुआ, जहाज पर बोझ लादा हुआ। ठीक है ना? यानी भरा हुआ का मतलब पूरा का पूरा होना। तो पूरा का मतलब क्या हुआ? फुल। फुल हो गया इसका उत्तर। एम्प्टी माने खाली, एम्प्टी का मतलब खाली। लाइट का मतलब प्रकाश या हल्का। और अनलोडेड का मतलब क्या हुआ? उतार देना। जैसे सामान को ट्रक में रखे तो लोड किए और उसको उतार दिए यानी अनलोड कर दिए। तो आपके पास लैडेन का उत्तर होगा नंबर 1 यानी फुल। नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन सिनोनिम का आपके सामने है। आइए 10 नंबर है आपके सामने, देखा जाए ध्यान से। वर्ड है आपका लाउजी। लाउजी, लाउजी का मतलब होता है घटिया, बेकार, भयानक। घटिया, भयानक, बेकार। तो अब आप उत्तर देखो कौन सा होगा। अगर लाउजी का मतलब घटिया है, बेकार है, भयानक है, तो अब हमें उत्तर देखना है कि क्या होगा। पहला वर्ड है आपका मैग्निफिसेंट, शानदार। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। सेकेंड नंबर है टेरिबल, डरावना। डरावना, भयानक। और गुड बने अच्छा, ग्रेट बने महान। इसका मतलब हो गया अच्छा और इसका मतलब हो गया महान। तो बोलो उत्तर जी, बोलो 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 उत्तर, जल्दी बोलो। अरे उत्तर नंबर होगा टेरिबल। और कोई है ये नहीं है? नहीं ना है। तो इस तरह से हमारे पास लाउजी, घटिया, बेकार का उत्तर होगा टेरिबल, डरावना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये चलिए एंटोनिम है, एंटोनिम है। देखिए भाई क्या क्या बनेगा। एंटोनिम विपरीत बनाना है। पहला वर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट, ऑफसेट का मतलब होता है, ऑफसेट का मतलब होता है पूरा करना, अंकुरित होना। इसका मतलब होता है पूरा करना। अंकुरित जब होता है चना वगैरह तो उस समय भी इसे हम लोग ऑफसेट कहते हैं। अब इससे हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो यहां पर पहला चार्ज माने दोष लगाना। तो ये तो हमारे ख्याल से नहीं होना चाहिए।
बैलेंस का मतलब बराबर, बैलेंस का मतलब बराबर, और डिस्पोर्शन, डिस्पोर्शन यानी असंगत, असंगतता, विषमता, विषमता मतलब बराबर नहीं होना। यह हुआ पूरा करना, पूरा का पूरा है, और यह हुआ विषम है, यानी उत्तर क्या हो गया 3 नंबर। ये देखो ये इक्वल है, इक्वल का मतलब बराबर है ना। तो हमारा उत्तर बना डिसप्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब समान और डिसप्रोपोर्शन मतलब असमान। यहां पर पूरा करना यानी समान हो गया, समान होना, यह भी आप इसको कह सकते हैं। तो ऑफसेट का मतलब समान होना, पूरा करना, अंकुरित होना, और हमारा उत्तर बना डिसप्रोपोर्शन यानी असंगतता या विषमता। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आपके सामने है 12 नंबर। चलो जी, डिप्लेट 6, डिप्लेट का मतलब क्या हुआ 6, 6 का मतलब क्या हुआ खत्म कर देना, जिससे बनता है डिप्लेशन, है ना। तो इसके उत्तर खोजना है भाई। देखिए क्या बनेगा, इसका मतलब हो गया 6 खत्म हो जाना, है ना। अब इससे हमें इस 4 ऑप्शन में से खोजना है। तो पहला एम्प्टी माने खाली, तो ये तो इसी के जैसा वर्ड हो गया, 6 हो गया तो खाली हो गया। लेसन, इसका मतलब हो गया कम होना, ON नहीं है, EN है, LESSEN। एक्सपैंड माने बढ़ाना, विस्तार। और वेस्ट, बर्बादी, बेकार चीज। तो हमारा उत्तर क्या हुआ इस 3 में से, यहां पर उत्तर बना एक्सपैंड। इस 4 में से एक्सपैंड विस्तार, अधिक, ज्यादा, यानी डिप्लेट का वर्ड का उल्टा हो गया आपके पास एक्सपैंड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो। ये देखो, ये देखो 13 नंबर, 13 नंबर, 13 नंबर, फास्ट फास्ट चलिए, फास्ट चलिए। इटर्निटी, और इटर्निटी माने क्या हुआ शाश्वत। इटर्निटी का मतलब शाश्वत, जो कभी नहीं मिट सकता है, नहीं मिटने वाला, नहीं मिटने वाला। ए हीरो, जब नहीं मिटने वाला यानी मिटने वाला खोजो, मिटने वाला खोजो, खोजो 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 भाई, क्या होगा। पहला वर्ड है आपके पास पेरेनियल। पेरेनियल का मतलब स्थायी, चिरस्थायी, यानी हमेशा के लिए शाश्वत रहना। इन्फिनिटी, अनंत। इन्फिनिटी माने क्या हुआ अनंत, जिसका अंत नहीं किया जा सकता हो, जिसका अंत नहीं किया जा सकता हो, है ना। और बाउंड, बाउंड का मतलब क्या हुआ जी सीमित करना, सीमित, यानी बाउंड है। आई एम बाउंड टू एक्सप्लेन दिस वोकेबलरी सेक्शन इन ऑलमोस्ट 1 आवर। तो ये बाउंडेशन हुआ, सीमा, समय सीमा निर्धारित, है ना। तो ये आपके पास नहीं होगा। और इमोर्टैलिटी, इसका मतलब क्या हुआ भाई अमरता, जो मरता नहीं है, अमरता, जो मरता नहीं है, जो शाश्वत है, यानी उत्तर अमर होगा 3 नंबर। इमोर्टैलिटी, जो मरता नहीं है, शाश्वत, इसको हम लोग शाश्वत भी कहते हैं। जो मरेगा ही नहीं उसको क्या बोलेंगे शाश्वत बोलेंगे, है ना।
हो गया, ये उत्तर आपका बना। इसका मतलब हुआ कि आपके पास इसका उल्टा बन जाएगा 3 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनेज करना, देखो जी, प्रबंधन करना। मैनेज करना का मतलब प्रबंधन, मैनेज करना का मतलब संचालन। इसका मतलब क्या हो गया? संचालन यानी प्रबंधन। तो बोलो, अब एक संचालन कर रहा है। एडमिनिस्टर का मतलब क्या होता है? प्रबंधन करना, शासन चलाना। ये तो उसी का वर्ड हो गया। कंडक्ट का मतलब भी सेम चीज, प्रबंधन करना यानी संचालन करना। हैंडल का मतलब भी क्या हुआ? सेम चीज हुआ, हैंडल करना यानी संचालन करना। और फेल का मतलब असफल होना। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या बनेगा? ये मैनेज कर लिया यानी सफलता से प्रबंधन कर लिया और कोई व्यक्ति असफल हो गया। इसका मतलब उत्तर कौन होगा? नंबर 4। उत्तर नंबर 4 होगा। आइए जल्दी जल्दी आइए, 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर 15 नंबर। ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन। फास्ट चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन। अरे इंड्यूस करते हैं मैं तुम्हें, प्रेरित करना। बोलो, लिख दिया। अब आगे बोलो, आगे बढ़ो। कौन सा होगा? प्रेरित करना, प्रेरित करना, प्रेरित करना। बोलो, कन्विंस, विश्वास दिलाना। कन्विंस माने विश्वास दिलाना। विश्वास दिलाना का मतलब क्या हुआ? प्रेरित करना, एक्टिवेट करना। सिम कार्ड जब लेते हो तो एक्टिवेट करते हो, यानी उसको आरंभ करवा लेते हो, है ना? आरंभ करवा लेते हो यानी सक्रिय बनाना, सक्रिय बनाना, सक्रिय बनाना, सक्रिय कर लेना। और तब क्या है आपके पास? इंपेल। इंपेल का मतलब भी प्रेरित करना, प्रेरित करना। तो बचा क्या आपका? ये तीनों शब्द तो एक ही चीज हो गया, यानी इसका उत्तर होगा नंबर 4। प्रिवेंट का मतलब रोकना, मना करना, मना करना। यानी एक हो गया प्रेरित कर रहा है और दूसरा आपके पास हो गया कि मना कर रहा है। प्रेरित हो गया और मना कर रहा है, यानी उत्तर नंबर हो गया हमारा 4 नंबर। तो इस तरह से 15 आपका एंटोनिम में हमें 4 नंबर उत्तर देना पड़ा। आगे आपके सामने आ रहा है इडियम एंड फ्रेज। जरा ध्यान से देखिएगा, इडियम एंड फ्रेज है यानी मुहावरा एवं लोकोक्ति। चलिए बनाकर देखिए भाई। बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड यानी सभी लाभ को प्राप्त करना, सभी लाभ को प्राप्त करना। यानी लाभ, इसको कहते हैं लाभ प्राप्त करना। हानि की कोई संभावना ही नहीं है, तो इसका उत्तर बनेगा हैविंग ऑल द एडवांटेज। हैविंग ऑल द एडवांटेज, है ना? हैविंग ऑल द एडवांटेज। आगे बन गया आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ, सामना करना, सामना करने के वक्त। हाँ, इन द फेस ऑफ, सामना करने के समय। हाँ, जब हम सामना करने जा रहे हैं उस समय क्या होता है? इन द फेस ऑफ, ठीक है, यानी सामना के समय। आगे आपके पास है, नेक्स्ट है आपका 18 नंबर। बी अ डेड मीट, बी अ डेड मीट, बी अ डेड मीट यानी गंभीर समस्या। इसका मतलब हुआ गंभीर और समस्या, गंभीर समस्या। तो गंभीर समस्या का इसमें से 4 में से पढ़ो, कौन सा है जी? बोलो कौन सा है? उत्तर नंबर होगा ए, टू बी इन सीरियस ट्रबल। क्योंकि फ्रेंडली दोस्ताना होगा नहीं, स्पीक रूडली असभ्यता से बात करना होगा नहीं, और वेरी अटेंटिव यानी पूरी तरह मुस्तैद रहना ये होगा नहीं। तो उत्तर नंबर हो गया 1 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 19, बोलो जी।
लाइक 2 peas इन अ पॉड। जब पी का मतलब क्या होता है? मटर। मटर। तो जब 2 मटर एक पॉड में है, इसका मतलब मटर का दाना 2 ठो रख दीजिएगा तो दोनों एक जैसा दिखेगा, यानी एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। और जब हम एक जैसा दिखेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे, ये देखिए सिमिलर। क्या बोलेंगे उसको? सिमिलर बोलेंगे। बात समझा? क्या बोलेगा? सिमिलर। आइए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, चलो जी बनाओ। फुल ऑफ हॉट एयर। फुल ऑफ हॉट एयर, इसका मतलब हो गया कि मूर्ख, पूरी तरह मूर्ख होना। क्या होगा? इसका मतलब हो गया पूरी तरह मूर्ख होना। बोलो जी, उत्तर बोलो, बोलो उत्तर बोलो। फुल ऑफ नॉनसेंस। फुल ऑफ नॉनसेंस, यानी उत्तर नंबर होगा 1 नंबर। इतना ज्यादा मूर्ख है कि बात ही नहीं कर सकते उसके बारे में। तो ये हुआ इडियम एंड फ्रेज का फंडा। अब आगे आपके सामने आ रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जरा मजेदार तरीके से 5 क्वेश्चन आगे आने वाला है, उसे बनाकर दिखाओगे। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। बोलो जी क्या क्या होगा? कहता अनविलिंग टू वर्क और यूज एनर्जी, यानी काम करने की इच्छा ही नहीं होना। काम करने की इच्छा नहीं होना। बोलो तो क्या होगा? बोलिए। ले मने लंगड़ा, लाई का मतलब झूठ, लेजी मने आलसी, और लोकल का मतलब स्थानीय। आपको क्या लगता है कौन किसको काम करने का इच्छा नहीं करेगा? अरे लेजी को, यानी इसका उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर होगा। जो लेजी होगा उसी को काम करने का इच्छा नहीं करता है। और दुनिया में जब इरादा कर लिया तो बहाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास बहाना हो गया तो हमारे पास लेजीनेस हो गया। जैसे ही बहाना करोगे इरादा बेइरादा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, यानी किसी चीज को जानने की पूर्ण जिज्ञासा। यानी क्या आगे होगा, अब अगला प्रश्न कौन सारा लेकर आएंगे, उसकी जिज्ञासा होना। तो पहला है कैपेबल। कैपेबल माने क्या हुआ जी? क्षमता। कैपेबल है, सक्षम है। काइंडनेस दयालुता। दयालुता ये ऐसे होगा। क्यूरियोसिटी जिज्ञासा, हाँ। और ओवरकम विजय होना। बोलो बोलो उत्तर क्या होगा? कौन सा उत्तर होगा इसका? लिखो, नीचे लिखो। उत्तर नंबर होगा 3 नंबर। इससे ज्यादा आपके लिए अभी फिलहाल इस समय तो और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो आप जो भी आप हमसे जुड़े हैं, आज हमारे सामने हिंदुस्तान के हर जगह से लोग जुड़ रहे हैं। मैं यही कहूँगा, एक संपूर्ण इंग्लिश की अब पढ़ाई कर रहे हो, खूब पढ़ो और हमारा अपने साथ जुड़ाव करके देखो, तुम्हें मजा आ जाएगा। जिस इंग्लिश के बारे में
तुमने सोचा ही नहीं था कि इतना आसान है, वो मैं इतने आसानी से आपको बता दे रहा हूं। अब बोलो क्या है, अगला बोलो क्या है जी? 23 नंबर, अ डिसीजन दैट कांट बी रिवोक्ड, माने निर्णय जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। रिवोक का मतलब रद्द करना। हाँ, क्या बोले? डिसीजन जिसे रद्द नहीं किया जा सकता। अब आपके पास 5 वर्ड है। 5 वर्ड में पहला है आपके पास डिबेटेबल। तो डिबेट माने क्या होता है? विवाद करना, आपसी बातचीत करना, यानी विवाद वाला, विवाद करना हो गया। सेकेंड नंबर है इरेवोकेबल, यानी अटल रहना। यही ना हुआ जी, रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, रद्द नहीं किया जा सकता, यही ना होगा। और नोटिसिएबल का मतलब ध्यान देने योग्य। नोटिसिएबल का मतलब हो गया ध्यान देने योग्य। यानी इस तरह से 23 का उत्तर हमारा हो गया कौन सा? तो 23 का उत्तर हो गया नंबर 2। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर देखिए भाई। 24 नंबर है, चलिए। पर्टेनिंग टू मून, चंद्रमा से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित। चलिए, तो लूनार क्या होगा? लूनार होगा। क्या बनेगा? लूनार बनेगा। पहला सोलार, यानी सूर्य से संबंधित, है ना। और वीकर का मतलब होता है पादरी। जो चर्च का पादरी होता है उसको कहते हैं, या इसको प्रतिनिधि भी कह सकते हो, प्रतिनिधि, ठीक है ना, प्रतिनिधि भी कह सकते हैं। और वल्गर का मतलब असभ्य, अशिष्ट, ठीक है। तो इस तरह से 24 का उत्तर हो गया हमारा चंद्रमा से संबंधित के लिए ल्यूनार। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 25। देखो भाई, लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बन जाना चाहिए। राइट और एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकार। क्या बोलते हैं? किसी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकार। किसी व्यक्ति को प्राप्त विशेष अधिकार। विशेष अधिकार क्या वर्ड कौन सा होता है? प्रिविलेज, यानी विशेषाधिकार हुआ। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व। पावर माने शक्ति। और एन्युटी का मतलब वार्षिकी, ठीक है ना। तो ये आपके सामने आज फिर से एक बार आपने पूरा 25 क्वेश्चन का लुत्फ उठाया, मजा किया, आनंद किया। मैं कहता हूं कि याद करो, किसी तरह से ये अपना बना लो, बार बार वीडियो देखो, बार बार शब्द देखो, और जितना बाहर घूमोगे, किताब खरीदोगे, अरे हम तो उससे ज्यादा तुमको दे रहे हैं, जरूरतें नहीं है, हम ज्यादा दे रहे हैं आपको। आपका काम है उसको समेटना। समेट सकते हो तो समेट लो। हर चीज मुमकिन है दुनिया में अगर हमारा इरादा बढ़िया है। और किंग बनने के लिए हमें क्या बनना पड़ता है? गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत से मत डरो,
जो मेहनत करेगा अंततः वही जीतेगा। और ये सब बीमारी जो अभी चला है, ये सब कुछ नहीं है। एक समय आएगा, तुम अगर अपने आप पर फोकस करके रखा हो तो एक सीट का अगर वैकेंसी आएगा तो तुम उस वैकेंसी में सफल हो जाना। यही आज का सबसे बड़ा हमारे तरफ से प्रेरणा शब्द है कि एक मिले, एक को लेना है। हर वैकेंसी एक व्यक्ति के लिए जरूर आएगा और उस समय तक आप लोग सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। हमारे तरफ से शुभ आशीष। आप पूरी तरह से अपने जीवन में हर कुछ प्राप्त करें जो आपने सोचा है, जो नहीं सोचा है उसे भी प्राप्त करो। थैंक यू वेरी मच।